बच्चों लोग, हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर कर रहे थे और हम लोग को अब आज के क्लास में टॉपिक कवर करना है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा आज का? तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो आज का क्लास होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक, ऑफ सॉलिड्स। तो ध्यान देना, सॉलिड को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। क्या क्लासिफिकेशन क्या क्या आपके पास है? तो पहला क्लासिफिकेशन है कंडक्टर। ठीक है, सेकंड है सेमी कंडक्टर। ठीक है, और थर्ड क्लासिफिकेशन है इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। अब जो भी क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम सीखेंगे हम कंडक्टर किसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं, और इंसुलेटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सारा चीज सीखना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं बैंड थ्योरी का, तो बेटर एक्सप्लेन किया हुआ आपके फिजिक्स के बुक में। आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 के फिजिक्स के बुक में, जब आप पढ़ोगे तो लास्ट चैप्टर आएगा सेमी कंडक्टर, वहाँ पर आप देखना तो बैंड थ्योरी आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका बैंड थ्योरी एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, आपको दिख रहा होगा आपका जो सॉलिड्स होता है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखना इसका बेसिस क्या है, कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो आप लोग रेसिस्टिविटी जानते हो। ठीक है, आप लोग ओम्स लॉ पढ़े हो, उसमें टर्म होता है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का रिवर्स होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, बोला गया है कि मेटल का जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत लो होता है। ठीक है, और उसका जो कंडक्टिविटी होगा बहुत हाई होगा। तो मेटल का रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो रेंज आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम सेमी कंडक्टर का, तो उसका रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होता है, बीच वाला होता है, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है। सिमिलरली इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत हाई होता है। क्या होता है? हाई रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, उसका कंडक्टिविटी भी क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगा और कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, ये तो हम बात कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। आप इसको तीन पार्ट में कैसे क्लासिफाई किए हो। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म लिखा, एक आप टॉपिक पढ़ोगे इसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, तो ये जो बेसिस है इसी को बोला गया है बैंड थ्योरी। इसी को बोला गया है बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान देना, इस बैंड थ्योरी का मतलब क्या होता है, अब ध्यान देना। तो आपको पहले समझना पड़ेगा बैंड का फॉर्मेशन कैसा होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा बैंड का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो ध्यान देना, छोटा सा ब्लू बॉक्स में समझाया हुआ है, छोटा सा ब्लू बॉक्स में चीज़ समझाया हुआ है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ जाए। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए आपको देखो ध्यान से होता क्या है, आपको एग्जाम्पल लेके मैं चलता हूँ। ठीक, तो बैंड थ्योरी में हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, चलो बैंड फॉर्मेशन। क्या चल रहा है?
बैंड फॉर्मेशन। तो ध्यान दे, जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेते सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम का जो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहाँ पे 1s2 होता है, या 2s2 है, 2p6 होगा, ठीक है, एंड 3s1 होगा, एंड 3p होगा। तो आपका जो, अब गौर करना, सोडियम का लास्ट एनर्जी लेवल जो कि इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड कौन सा है, तो 3s लेवल है। तो जो थर्ड सेल है वहाँ पे 3s में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, और बगल में 3p क्या है, वो खाली जगह है, वो क्या है, खाली जगह है, ठीक है। तो अगर बहुत सारा सोडियम मर्ज करोगे ना, ध्यान देना, तो हम क्या सीखे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं लोग वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। तो ये जो लेवल है इसके लिए हो गया वैलेंस बैंड। यहाँ पे आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट सेल जहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस सेल, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस सेल। अब होता क्या है कि बहुत सारा सोडियम अगर मिलेगा ना, यहाँ पे हम एक सोडियम को दिखा रहे हैं, और मान लेते हैं कि बहुत सारा सोडियम का बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा सोडियम अगर आपस में मर्ज करेगा तो सारा सोडियम का जो लेवल एनर्जी लेवल है आपस में फ्यूज करेगा, आपस में फ्यूज करेगा। तो सोडियम मर्ज करता क्या होता है, सबका एक 1s बैंड बनेगा, सबके लिए क्या होगा, एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं 1s, एक 1s लेवल भी होगा। अब चूंकि 1s एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है सोडियम में, ये बैंड पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, 2s का एक बैंड बनेगा, तो 2s जितना भी 2s सबसेल है सब मिलकर 2s का बैंड बनाएगा, जो कि ऑलरेडी क्या होगा, ऑक्यूपाइड होगा। तो 2s का एनर्जी लेवल क्या होगा, फुली ऑक्यूपाइड होगा। आपको दिख रहा होगा 1s का लेवल ऑक्यूपाइड है, 2s का लेवल ऑक्यूपाइड है, 3 फिर आता है 2p का लेवल, ठीक है। तो 2p का लेवल जो होगा ये कुछ ऐसा बनेगा। 2p के लेवल में क्या है, ऑलमोस्ट पूरा जगह 2p का लेवल क्या फुली क्या भरा हुआ है, फुली क्या भरा हुआ है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुली अवेलेबल, फुली फील्ड है, ये 2p लेवल हुआ, ठीक। तो 1s 2s 2p हो गया। एक है 3s लेवल, तो 3s लेवल ध्यान रहा, तो 3s लेवल क्या है, 3s लेवल ऐसा होगा। अब 3s में आपको पता है कि s में कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का होता है, आपको पता है कि s में इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होता है दो इलेक्ट्रॉन का होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी जो 2s लेवल है वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है आधा भरा हुआ है, इसमें आधा खाली है आधा भरा हुआ है, ठीक है। ये 3s लेवल है। फिर 3p लेवल पूरा खाली है, 3p लेवल पूरा खाली है, ये 3p का लेवल जो पूरा खाली है उसके ऊपर जो भी रहेगा पूरा खाली रहेगा, उसके ऊपर जो भी रहेगा वो पूरा खाली रहेगा, ठीक है। ये सोडियम का बैंड फॉर्मेशन को दिखाया हुआ है, वही चीज़ आपके एनसीईआरटी में इससे समझाया हुआ है, अब गौर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना आप यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन समझाया हुआ है, इस तरह से सारा आइटम का एनर्जी मिलके बैंड बनता है, ठीक है। इससे से बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझाया गया है, अब ध्यान दोगे। तो ये सोडियम का बैंड समझ में आएगा किस तरह हो रहा है। अगर सिमिलरली हम लोग एक बार देखते हैं बैंड फॉर्मेशन इन मैग्नीशियम, तो बैंड फॉर्मेशन इन मैग्नीशियम Mg, तो ध्यान देना Mg का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान दोगे, तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके ऊपर 3p क्या होगा, 3p वैकेंट होता है, 3p क्या होता है, वैकेंट होता है। तो इसके अगर बहुत सारा मैग्नीशियम एटम अगर आपके पास अगर क्लब करता है तो उसका बैंड कैसे बनेगा, तो ध्यान देना मैं समझा रहा हूँ उसको। तो 1s का लेवल अपना एक बैंड बनाएगा, ये हो गया 1s का लेवल, और 1s का लेवल क्या फुली फिल्ड है। सिमिलरली क्या है 2s का बैंड बनेगा, सिमिलरली बैंड बनेगा 2p का,
जो कि पूरा भरा हुआ है। अगला 3s का बैंड है, वो भी क्या होगा, वो भी पूरा क्या भरा होगा। और 3p का लेवल क्या होगा, 3p का जो बैंड है वो पूरा खाली है, वो पूरा क्या है, खाली है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे जो 3s है इसको बोला गया वैलेंस बैंड। क्या बोला गया, आउटर मोस्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो 3s का लेवल को बोला गया वैलेंस बैंड, और सोडियम वाले में भी 3s का लेवल क्या है, वैलेंस बैंड है। क्या है, आउटर मोस्ट सेल, यानी आउटर मोस्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भरा हुआ होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। अब ध्यान दोगे, कंडक्शन कब होता है, जब भी कंडक्शन प्रोसेस कब होगा, गौर करना। कंडक्शन होने के लिए, कंडक्शन प्रोसेस ऑकर करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज एसेंशियल। अब ध्यान ना, अगर आप गौर करोगे तो जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, जब खाली जगह में जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम वाले में 3p खाली है, तो 3p खाली जगह है, तो खाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। ठीक है, 3p के ऊपर और भी खाली जगह होगा। देखो ध्यान दे, 3p के ऊपर क्या पॉसिबल है, तो 3p के ऊपर 3d होगा, 4s होगा, तो ये भी लेवल क्या खाली है। ठीक है, लेकिन इनका एनर्जी क्या हाइयर है, इनका एनर्जी क्या होता है, हाइयर है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है विथ मिनिमम एनर्जी, अगर आपको मिनिमम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है तो कहाँ से कहाँ का जंप आपको देखोगे, ध्यान से गौर करना। आप इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी जंप करवा सकते हो, आप 1s का इलेक्ट्रॉन भी जंप करवा सकते हो, आप 2s का भी जंप करवा सकते हो, आप 3s का 3p का कहीं का इलेक्ट्रॉन जंप करवा सकते हो। तो सबसे आसान जंप किसका होगा जी, जो आउटर मोस्ट क्लाउड में होगा। तो सबसे ईजी जंप होता है 3s का। सबसे आसान जंप किसका होगा, तो 3s का जंप सबसे आसान होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में है तो वहाँ से जंप करवाना आसान है। वैसे ऊपर में खाली जगह बहुत जगह है, 3p है, 3d है, 4s है, बहुत जगह खाली है। तो बताओगे कि सबसे इजी जंप के लिए कौन सा एनर्जी लेवल तुम चूज करोगे। तो आपको दिख रहा है सबसे मिनिमम एनर्जी का कहाँ दिख रहा है आपको, 3p में। तो 3s से 3p का जो जंप है सबसे आसानी से हो सकता है। तो आपका जो आउटर मोस्ट सेल है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो जगह खाली है ना, जो नियरेस्ट पॉसिबल जो जगह गैप आपको दिख रहा है उसको बोला है कंडक्शन बैंड। तो ये होता है mg का कंडक्शन बैंड। तो mg के लिए जो 3p होता है उसको हम बोल सकते हैं उसका कंडक्शन बैंड। मतलब ऊपर खाली जगह है बट सबसे नियरेस्ट एनर्जी लेवल किस कहाँ है, जो खाली है तो 3 है, 3p है, इसको बोल सकते हो कंडक्शन बैंड। यानी 3s से 3p में जब इलेक्ट्रॉन का जंप होगा उसको बोल सकते हैं कि यहाँ से तो आपका कंडक्शन होगा। अब गौर करना, ये तो हो गया मैग्नीशियम वाले केस में। अब गौर करना सोडियम वाले केस में क्या होता है, सोडियम वाले केस में देखा देना कि 3s के लेवल में, देखो 3s के लेवल में इलेक्ट्रॉन भी है और 3s के लेवल में क्या है, आपका जगह खाली भी है। तो 3s का लेवल बैलेंस बैंड की तरफ भी काम करेगा, और 3s का जो लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ भी काम करेगा, वो कंडक्शन बैंड की तरफ भी काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो 3s का लेवल वैलेंस बैंड की तरफ भी काम कर रहा है, और 3s का लेवल एज ए कंडक्शन बैंड की तरफ भी काम कर रहा है, क्योंकि 3s के लेवल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दोगे। गौर करना, तो बैंड थ्योरी के बेसिस ध्यान दोगे, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि हर सॉलिड्स का एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, हर सॉलिड्स के बीच में क्या होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे हैं, बैंड थ्योरी बेसिस पे आपका एक होता है
CB मतलब कंडक्शन बैंड, और एक होता है BB मतलब वैलेंस बैंड। क्या होगा? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में क्या है? आपका पूरा जगह खाली होता है, ठीक। तो और होता है क्या कि वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, तो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला होता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एनर्जी का गैप है, बीच में एनर्जी का एक गैप होता है, ठीक है। तो ये होता है बैंड थ्योरी का बेसिक्स। अब इस थ्योरी के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे कि हम सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, कंडक्टर किसको बोलेंगे और इंसुलेटर किसको बोलेंगे, तो ध्यान देना। तो आपको समझाया गया है कि जो कंडक्टर होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? बहुत पास पास होता है, ठीक है। कंडक्टर्स में बोला गया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? बहुत पास पास होता है, ठीक है। यानी उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। तो वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा या फिर ओवरलैप भी ईच अदर होगा, ठीक है। यानी वैलेंस बैंड कंडक्शन बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। तो होता क्या है कि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या होता है? कंडक्शन बैंड में डीलोकलाइज कर सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत लेस एनर्जी आपको रिक्वायर होगा जंप करने के लिए। इसलिए क्या होता है, जो जो भी कंडक्टर होता है वो क्या होता है, तो जो भी अगर हमारा मान लेते हैं कि एनर्जी गैप बहुत मिनिमम है, तो हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करेगा तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट एनर्जिटी का दे आर गुड गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मेटल्स, ठीक है। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप क्या हो, बहुत कम हो या जस्ट ओवरलैप करता है, ठीक है। अब कंडक्टर को भी दो टाइप का डिफाइन किया गया, एक होता है सोडियम टाइप, एक होता है मैग्नीशियम टाइप। अब गौर करना, अब गौर करोगे, जो सोडियम टाइप का अगर हम बैंड हम बनाए, तो सोडियम टाइप का जो बैंड बनेगा, तो ध्यान देना, सोडियम टाइप का जो बैंड फॉर्मेशन होता है उसमें क्या बोला गया है कि सेमी बैंड में सोडियम में बात किए थे ना, सोडियम में 3s का लेवल क्या था? आधा भरा हुआ था। तो सोडियम टाइप मेटल ऐसा होता है, उसमें क्या होता है, सेम लेवल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और सेम लेवल पे ही एनर्जी लेवल खाली भी होता है। तो ये अपर वाला पार्ट काम करेगा कंडक्शन बैंड की तरह, और नीचे पार्ट क्या करेगा? वैलेंस बैंड की तरह काम करता है। यानी बिना एनर्जी का रिक्वायरमेंट के आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। जैसे सोडियम में देखोगे, तो सोडियम में हम लोग क्या सीखे थे कि जो 3s का लेवल है उसी में क्या है, 3s के लेवल में क्या है, आधा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, आधा जगह खाली है। तो उसी लेवल पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर सकता है। तो सोडियम टाइप मेटल का मतलब ये होता है कि सेम ही लेवल पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और सेम ही एनर्जी लेवल पे क्या है, एनर्जी यानी फ्री खाली जगह भी अवेलेबल है जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसमें एनर्जी इसमें गैप क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आपका जो सोडियम टाइप मेटल होगा बहुत इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। एक होता है मैग्नीशियम टाइप मेटल। तो एमजी टाइप मेटल में हुआ क्या कि इसका आउटर मोस्ट यानी वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है। ये वैलेंस बैंड जो कि पूरा भरा हुआ है, इसके बगल में होता है कंडक्शन बैंड, जिसे जस्ट ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है। तो जस्ट ओवरलैप करेगा, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये जस्ट ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो वैलेंस बैंड हुआ, कंडक्शन बैंड हुआ, तो ये मैग्नीशियम टाइप का। तो इसमें भी क्या है, एनर्जी कब जीरो होता है, क्या होगा, बहुत इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा होगा। ये रहा कंडक्टर के बेसिस का थ्योरी, ठीक। अब आते हैं इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे, ध्यान देना। तो इंसुलेटर जो होता है ना, उसमें बोला गया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप होता है काफी हाई होता है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में आपको काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी का जो गैप होता है उस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन।
ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, फॉरबिडन जोन, यहाँ पे इस एनर्जी गैप को बोला गया है फॉरबिडन जोन। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है इंसुलेटर का, तो वुड हो सकता है, रबर हो सकता है। ठीक है, सब क्या है इंसुलेटर का कुछ एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, उस एनर्जी गैप का नाम क्या रखा गया है, तो बोला गया है फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन। ठीक है, ये ध्यान देना आप। सेम क्लासिफिकेशन आपको समझाया गया हुआ है। तो ध्यान देना, जैसे आपको एनसीईआरटी फीस में भी समझाया हुआ है कि ये जो है ये मेटल के लिए होता है। मेटल में ध्यान देना, जो कंडक्शन, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, उसका एनर्जी गैप क्या जीरो बोला गया। ठीक, सिमिलरली बोला गया है इंसुलेटर में होता क्या है, तो इंसुलेटर में बोला गया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर का, तो उसका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ये था वैल्यू बताएगी आपको। ठीक, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो वही चीज़ समझाया हुआ है कि सेमीकंडक्टर में जो होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर से ज़्यादा होगा और इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको आप बहुत इजीली क्या होता है, बहुत इजीली आपको उसे ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, इसका जो कनेक्टिविटी है वो इंसुलेटर से बेटर होता है, इंसुलेटर से बेटर होता है। ठीक है, बट एज कम्पेयर टू मेटल्स क्या होगा, कुछ कम रहेगा, कुछ कम रहेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या क्या है जी, तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपके पास होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये हो गया सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल। ठीक, तो सेमीकंडक्टर में होता क्या, अभी तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत कम होता है। तो यहाँ से आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन क्या आसान है, तो सेमीकंडक्टर कुछ अमाउंट तक आपका कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, शो करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर तो गौर करना है, और क्या करना है कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, जिसको बोल सकते हैं प्योर, जिसको बोल सकते हो प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रांसिक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लोग प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे हो गया सिलिकॉन, पूरा प्योर है। ठीक है, और एक होता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ध्यान देना, एक्सट्रांसिक क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है डोपिंग, एक प्रोसेस होता है डोपिंग। ठीक है, जब भी इंट्रांसिक का हम डोपिंग करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का हम डोपिंग करते हैं, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का हम डोपिंग करेंगे तो फॉर्म करता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बनता है, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। ठीक, तो पॉइंट आता है डोपिंग क्या होता है जी, तो ध्यान देना, एडिशन, तो सेमीकंडक्टर का जो कनेक्शन है, सेमीकंडक्टर का जो कनेक्शन है कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज लाइक आर्सेनिक बोरोन। ठीक है, यानी कि जो हम कुछ इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं उसको बोला गया है डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब सिंपल होता है, कुछ बाहर से हम एक्स्ट्रा चीज को हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज होता क्या है, तो ध्यान देना। ठीक है, तो डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट impurity to intrinsic
सेमीकंडक्टर, यानी हम ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, ठीक है, टू इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, तो उसको बोलते हैं हम डोपिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डोपिंग प्रोसेस। अब डोपिंग प्रोसेस करते क्यों है जी? तो ध्यान देना, तो जब बाहर से कुछ एलिमेंट को ऐड करेंगे प्योर कंडक्टर में, तो होता क्या है इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपके कंडक्टर का कंडक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसको ऐड करने का लॉजिक क्या होता है? टू इंक्रीज कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर फॉर्म कर रहा है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पी टाइप का होता है। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का पॉसिबल है, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। क्या होता है? पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। तो लोग पी टाइप और एन टाइप से कंडक्टर दो फॉर्म करता है। इन डोपिंग करने के बाद जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म कर रहा है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप का है, तो एक होता है एन टाइप का, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके सामने छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में ध्यान देना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है। ये ध्यान देना। मेटल्स में उल्टा होता है। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, यानी जो कंडक्टर होता है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है? घटता है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है? रिवर्स होता है। आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगा? वो इन्हांस करेगा। वो क्या करेगा? इन्हांस करेगा, ठीक। अब ध्यान देना, तो डोपिंग में पी टाइप कब बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कब करता है? तो बोला गया है कि अगर हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं और अगर ग्रुप 13 का होगा, ग्रुप 13 का मतलब अगर वो ट्राइवैलेंट होगा, क्या होगा? अगर वो ट्राइवैलेंट होगा तो उस केस में बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान देना, इसका जो वर्किंग है समझो पहले आप, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको पी टाइप हम बोलते क्यों है, ठीक है। तो आपके सामने ध्यान देना होता क्या है। देखो, एक इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर फिगर है। क्या है? इंट्रांसिक, ठीक है। और ध्यान दोगे यहाँ पे, यहाँ आपके पास जो डायग्राम बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम यहाँ बना हुआ दिख रहा है आपको। एक इंट्रांसिक जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसका फिगर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम में वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये देखोगे तो हर जो एटम होगा अपने से 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ सिलिकॉन है तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दिखा दे, तो इसका इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ऑक्टेट अपने 8 ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बाकी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दूसरे जगह से क्या होगा? बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है। इसको मैं पिंक कलर से दिखा दे रहा हूँ, तो इसका शेयरिंग हो रहा मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन है जिससे क्या होता है, सारा सिलिकॉन है, सारा जर्मेनियम आपस में क्या होता है? बॉन्डेड होता है, ठीक है। यानी सारा जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वैलेंस में वो बॉन्ड में क्या है? बॉन्ड में बॉन्डेड है, ठीक। अब ध्यान रहे, तो अगर बॉन्ड में है तो अब इसको अगर हमको मान लेते हैं कि कनेक्शन को शो करना है, अगर मान लेते हैं सिलिकॉन को एज ए कंडक्टिविटी, सिलिकॉन अगर कनेक्ट करेगा तो कहीं नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। तो आपके
ये वैलेंस बैंड का सिचुएशन ऐसा है, आपके वैलेंस बैंड का सिचुएशन इस तरीके से है, ठीक है। तो हमको अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को साइड करना पड़ेगा, ध्यान देना, अब कंडक्शन कब होगा, तो सिलिकॉन, ध्यान देना, सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में बंधा हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो जगह खाली है, तो वहाँ वहाँ जाने के लिए क्या होगा, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड बना हुआ सिलिकॉन का उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो जो एनर्जी आप देना पड़ेगा वही इस गैप को रिप्रेजेंट करता है, वही इस गैप को बताता है। तो इतना एनर्जी आप दोगे तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जंप करेगा, बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, तो यहाँ जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपका इलेक्ट्रॉन आ गया वाल खाली जगह में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कंडक्शन प्रोसेस को शो करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कंडक्शन प्रोसेस क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर काम करता है। कौन सा करता है, इंट्रांसिक, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट करेगा, ठीक है। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इस तरीके से क्या करता है, ऑपरेट करता है। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, डोपिंग करने पे क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं कि डोपिंग करके आप पी टाइप बना रहे हो, तो एक्सट्रांसिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा में डाल रहे हैं, तो पहले आते हैं पी टाइप पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पी टाइप कब बनता है, तो पी टाइप तब बनता है जब हम किसी ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन वाले में हम ऐड कर दिए हैं अल्युमिनियम में बोरोन ऐड कर दिए, तो अल्युमिनियम बोरोन जब ऐड करेंगे तो उसका बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लेते हैं जो डोपिंग का जो लेवल होता है ना, डोपिंग बहुत लेस, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, डोपिंग का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मान लें कि 10⁻10 पार्टिकल में आपका एक पार्टिकल डालोगे, तो सिलिकॉन का 10⁻10 पार्टिकल्स अगर होगा, उसमें आप एक पार्टिकल डालोगे किसका, बोरोन का या फिर अल्युमिनियम का, तो डोपिंग का जो लेवल होता है बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट में डोपिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डोपिंग बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक। अब ध्यान देंगे, तो मान लेते हैं कि अब सिलिकॉन के सिस्टम में आप अल्युमिनियम को डाल दिया, तो अल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है जी। तो हम अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आपको, तो अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं, तो ये अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और ध्यान देना, यहाँ पे जो जगह खाली है, यहाँ पे जो जगह खाली है, यहाँ पे देखना, एक एक व्हाइट रंग का वो, उसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे होल है, यहाँ पे, यानी यहाँ पे सिलिकॉन जिसको रिप्लेस किए थे, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर अल्युमिनियम डालोगे तो अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। और जो पास पास का जो सिलिकॉन है उसका इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो ट्राइवेलेंट आप इम्प्योरिटी ऐड किए हो उसके कारण क्या हो रहा है, सिस्टम में खाली जगह रह जा रहा है, सिस्टम में खाली जगह रह जा रहा है, ठीक है। सिस्टम में देखो, इसको बोलते हैं हम लोग होल, क्या बोलते हैं, होल। अब होता क्या है कि जो बगल का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो यहाँ पे पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली क्या होगा, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, कि उसको दिख रहा है कि यहाँ बगल में एक होल है जहाँ पे जंप कर सकते हैं, यानी बगल में खाली जगह है जहाँ हम जंप कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन को जंप कहाँ करना था, तो पहले इलेक्ट्रॉन का क्या था, वैलेंस बैंड था, तो वैलेंस बैंड में बॉन्ड तोड़ के आपका कंडक्शन बैंड में जंप करना होता था, यानी उसे जगह खाली कहाँ मिल रहा था, जगह खाली मिल रहा था कंडक्शन बैंड में, तो वहाँ जंप कर रहा था। अब ध्यान देना, जैसे जैसे आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है, सिस्टम में ही बगल में खाली जगह क्रिएट करता है, सिस्टम में खाली जगह क्रिएट करता है, जहाँ पे जंप करना क्या होता है, आसान होता है, जंप करना क्या होता है, आसान होता है। तो ध्यान रहा, तो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है वो क्या करता है, सिस्टम में होल क्रिएट करता है, होल्स बनाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो जब ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट का ध्यान देना। तो
तो गौर करना, यहाँ पे उसका फिगर बनाया हुआ है। तो नॉर्मली क्या था, नॉर्मली आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड था। तो नॉर्मली होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जंप करना चाहिए था, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो सिस्टम में वो होल्स क्रिएट करता है, और होल्स के जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस बैंड के काफ़ी पास में होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करने से आपको बहुत लेस एनर्जी डिमांड चाहिए। तो ये जो यहाँ बना हुआ है नीचे में एक होल्स यानी खाली जगह बना रहा है। होल्स मतलब खाली जगह बना रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर सकता है। तो खाली जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो इस खाली जगह जो लेवल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। तो वैलेंस बॉन्ड के पास में एक एक्सेप्टर लेवल बनाता है। कौन, जो ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन को शो कर सकता है। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में उसको जंप यहाँ से यहाँ करना था इंट्रांसिक में, लेकिन जो पी टाइप होगा, पी टाइप में जंप क्या होगा, जंप यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो जो कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या डिक्रीज हो चुका है, तो आपका जो कनेक्टिविटी है क्या होता है, बढ़ जाता है। कनेक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट ये। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया पी टाइप कैसे काम कर रहा है, ये तो हो गया पी टाइप कैसे काम कर रहा है। ठीक, अब आता हूँ एन टाइप पे। तो एन टाइप से कटर कब बनेगा जी, तो ध्यान ना, एन टाइप से तब बनता है जब हम डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से। क्या करते हैं, जब कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे उसको तब बनता है एन टाइप। ठीक है, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, एंटीमोनी या फॉस्फोरस को जब आप ऐड करोगे तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मान लेते हैं कि आप पेंटावैलेंट को ऐड किया, तो पेंटावैलेंट मान लेते हैं कि पेंटावैलेंट एटम जो ऐड होता है सिस्टम में, उसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, देखोगे आपका इलेक्ट्रॉन, इसका 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में बंधा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे इसका चूंकि पेंटावैलेंट का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। 5वां इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में बंध नहीं पाया, क्योंकि बाकी जगह सिलिकॉन है तो सारा आइटम 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये अकेले है बीच में जो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बीच का जो 5 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है वो भी क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, और बचा हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन है फ्री में रहेगा, यानी अनबॉन्डेड रहेगा। तो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, ये हाई एनर्जी होगा। जो बॉन्ड में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होता है, लो होता है, और जो फ्री होगा उसका एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब होता क्या है, तो आप याद रखना, देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, तो नॉर्मली आपका कंडक्शन बैंड है और नीचे क्या है, नीचे बैलेंस बैंड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यार पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करेंगे सिस्टम में, अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सिस्टम में, तो होता क्या है कि आपके पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो देगा उसका एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर हम वैलेंस बैंड मानते हैं, तो वैलेंस बैंड बेसिकली बताता है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को। ठीक है, तो बैंड बेसिकली बताता है वैलेंस बैंड बेसिकली बताता है वैलेंस सेल के एनर्जी को। ठीक है, यानी वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। अगर उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा इससे हाई होगा। तो इससे हाई कहाँ होगा, तो बोला गया है इसका एनर्जी लेवल यहाँ पहुँच जाता है। तो ऊपर में एक लेवल दिखाया होगा जिसको बोलते हैं हम लोग डोनर लेवल। क्या बोलते हैं, डोनर लेवल। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी हाई होगा, तो उसका उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ, यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर मान लो क्या, अगर इसको कंडक्शन शो करना है तो वैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि फटाफट कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा तो क्या होगा, ये कंडक्शन शो करेगा, ये क्या करेगा, कंडक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर काम करता है। ठीक है, तो एन टाइप पी टाइप इस तरीके से सोच सकते हो आप। ठीक, ठीक है, तो आप लोग को पी टाइप एन टाइप कैसे वर्क करता है सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ चुका है। ध्यान देना, इसके अलावा ध्यान देना,
तो पी टाइप एन टाइप समझ में आ चुका है। पी टाइप का फॉर्म करता है जी, पी टाइप का फॉर्म करेगा जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ग्रुप 13 का होना चाहिए। मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ये सब एटम होगा। और एन टाइप को बनता है जो, तो हम जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पेंटावेलेंट, मतलब ग्रुप 15 का। क्या क्या पॉसिबल है, एंटीमोनी, ठीक है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये सब रहेगा तो बनता है एन टाइप, ठीक। उदाहरण ना, इसके अलावा कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होता है, कुछ स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हम 12-16 कंपाउंड, 12-16, और कुछ को बोलते हैं 13-15। यानी अगर ग्रुप नंबर 12 और 16 वाले एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो 12-16 कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। और 13-15 को मिलाएंगे तब भी क्या होगा, तब भी फॉर्म करता है 13-15 कंपाउंड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब गौर करना, 12-16 का एवरेज क्या है, एवरेज है 14, एंड 13-15 का एवरेज क्या होता है, 14 होता है। तो अब गौर करेगा कि जो भी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर था, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है, तो जितना भी हम लोग इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर होता है वो ग्रुप 14 का होता है, ठीक है। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो होता है ग्रुप 14 का। तो देखा गया कि 12-16 को मिक्स करेंगे, 12-16 को मिक्स करते हैं तो एवरेज 14 होता है, और 13-15 को मिक्स करें तभी क्या होगा, एवरेज क्या होगा, 14 होगा, यानी 14 होगा। इसका मतलब ये जो मिक्सिंग के बाद जो कंपाउंड बनेगा इसमें भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ऐसा होता है, ऐसा देखा गया कि ऐसा होता है। तो 12-16 और 13 और 13-15 जो कंपाउंड्स होता है वो बिहेव करेगा एज ए सेमीकंडक्टर, बिहेव करता है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ 12-16 का, एग्जाम्पल दिया हुआ 13-15 का, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, जो TiO हो, टाइटेनियम ऑक्साइड है, CrO2 है, ReO3 है, ये बिहेव करता है मेटल की तरह, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, BO, VO2 एंड VO3 एंड TiO3 सो मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी दोनों तरह बिहेव करेगा। एज ए मेटल भी बिहेव कर सकता है और एज ए इंसुलेटर भी बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर के वैल्यू पे इसका प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है।